हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 से पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोग का। 2.3 में हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले, वो सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स बाय अनदर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो पॉलिनोमियल्स का मीन्स होता है, जो एक्स वाई वाला क्वेश्चन होता है ना, वो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, मीन्स भाग कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नॉर्मली तो हम नंबर वाले को भाग तो इजीली कर लेते, अब हम एक्स वाई वाले पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सा नंबर आ गया, यहाँ पर आपको 14 मिल गया और यहाँ पर मेरे को 3 मिल गया, और हमें कह देगा, टीचर कह देगा इसको डिवाइड कर दो। हम नॉर्मली कर सकते, क्यों कर सकते हैं, हमें मालूम है कैसे डिवाइड किया जाता है। हम इसको बच्चे जैसे कि यहाँ पर ये क्या बनाने, भाग का घर बना लिया, मीन्स डिवाइड का घर बना लिया। ऊपर वाले को यहाँ डाल देते हैं और ये वाला यहाँ डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, थ्री के टेबल में 14 आता है कि नहीं आता? नहीं आता। बट इससे पहले क्या आता है, 12 आता है। कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 12 फिर क्या कर देंगे, क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ देखिए ये सीन आप हम इजीली इसको हम ऐसे भाग करके लिख सकते हैं, मीन्स हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। बट मैं अभी बस इतना ही बता रहा हूँ कि हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ हम एक्स वाई वाले क्वेश्चन को भी भाग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। पहले तो हम जान लेते हैं इसकी क्या क्या, यहाँ पर समझते हैं क्या चीज़ है। ये भाग है हमारा, यहाँ वाली जो वैल्यू आता है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं भाई? डिविडेंड बोलते हैं। एंड यहाँ जो वैल्यू आता लिखते हैं हम उसको डिवीज़र, क्या बोलते हैं? डिवीज़र बोला जाता है। और जो यहाँ पर आंसर आता है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। तो सपोज मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? क्वोशंट। क्या बोलेंगे? क्वोशंट बोला जाता है। और जो उसके बाद जो बचता है ना भाई, जो यहाँ पर सॉल्व करने पर मुझे जो बैलेंस बचता है, जैसे कि यहाँ पर ये वाले को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। जो यहाँ जो लिखते यहाँ या यहाँ जो लिखते हैं इसी को क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोला जाता है। जिससे तुम भाग कर रहे हो उसको डिवीज़र बोला जाता है। और जो बैलेंस माइनस करने पर जो बैलेंस बचा ना, जो नंबर बचा ना, उसको रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें भाग का नाम, मतलब यहाँ वाले जो नंबर आता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, यहाँ जो आता है उसको डिवीज़र बोला जाता है, और ऊपर वाले जो आंसर आता है उसको क्वोशंट, ये रिमाइंडर होता है। इसका एक और फॉर्मूला लिख दीजिए, किसके इक्वल होता है? डिविडेंड बराबर होता है किससे? मल्टीप्लाई डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। इसके बराबर आता है दोस्त। ये सीन आपको याद होना चाहिए कि डिविडेंड डिवीज़र इनटू क्वोशंट कर दो और नीचे वाले को प्लस कर दो, किसके इक्वल आ जाए? डिविडेंड, मीन्स इसके बराबर आ जाएगा। यही केस हम इसमें करके देखते हैं। देखिए हमारा ये डिविडेंड अंदर यहाँ वाले वैल्यू को डिविडेंड बोला जाता है, तो हमारा 14 आ गया। अब हमें बोल रखा है डिवीज़र इनटू क्वोशंट, तो इसको इससे इनटू कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, प्लस प्लस क्या कर देंगे? रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पर? 3। सॉल्व करने पर देखिए दोनों इस साइड की वैल्यू और उस साइड की वैल्यू बराबर आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं आता? देखो यहाँ पर आपका आंसर सेम टू सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने 12 कर दिया, सॉरी यहाँ पर आपको 2 करना था, सॉरी माफ़ कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर 2 करना था, मैंने 3 लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो नॉर्मली मैं आपको चाह रहा था। तो क्या गया फॉर्मूला? तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। और हो गया तो हमें मालूम चल गया है कि डिविडेंड का एक फॉर्मूला निकलता है कि डिवीज़र, इसको इससे इंटू कर दो और नीचे वाला प्लस कर दो, तो किसके? इसके यहाँ वाली वैल्यू के इक्वल आ जाता है, यहाँ वाली वैल्यू के बराबर आ जाता है। बस यहीं पर हम ये तो समझ गए। अब हम एक्स वाई को सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए, तो इसको भी हम भाग करके दिखाते हैं आपको। पहले तो भाग का घर बना लेंगे भाई, ये देखिए बना लिए सुंदर सा। तो ऊपर वाला एज इट इज़ आपको लिख लेना है। ऊपर वाले को हमें क्या लिखना है? डिविडेंड मानते हैं, और नीचे वाले को हम डिवीज़र बोलते हैं। और ये इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x² + 1। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाना है कि मैं इसमें क्या इंटू करूँ कि ये बन जाए, इसमें क्या इंटू करूँ कि ये बन जाए। तो इसके लिए क्या के लिए हमें क्या ना, इसका हाईएस्ट पावर आपको उठा लेना है। यहाँ पर वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट
ठीक है ना। वर्किंग नोट ध्यान देना है आपको, इसी में हर चीज़ हो जाएगा। इसमें क्या इंटू करूँ कि ये बन जाए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करूँगा, एक्स इसका यहाँ वाला का हाईएस्ट पावर और यहाँ वाला का हाईएस्ट पावर को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए x3 का मीन्स होता है x 3 बार इंटू हो रहा होगा आपस में, और नीचे वाला 2 बार हो रहा होगा, यस या नो। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या कौन सा x बचा, x। तो मुझे मालूम चल गया इसके अंदर मैं क्या इंटू करूँगा तो ये बन जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पर ये स्टेप जो किया हो ना, तो मुझे पता चल गया ये जो वैल्यू आया इसके साथ इंटू करिए, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि क्या इंटू करूँगा तो ये बन जाएगा। क्या इंटू करने के लिए पता क्या करना है, पहले इसका हाईएस्ट पावर यहाँ लिख देना, इसका हाईएस्ट पावर यहाँ लिखने के बाद काटने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, इससे इंटू करिए, और इंटू करने के बाद जो वैल्यू आया ना इससे इसके साथ इंटू करिए, जो वैल्यू आएगा यहाँ लिख दीजिए। तो मुझे पता है कि ये वाला किसके साथ इंटू करूँ, इसके साथ करूँगा। तो कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखते हैं इसके बराबर इसके साथ करूँगा तो एक्स क्यूब आएगा, फिर इसके साथ इंटू करूँगा तो एक्स आएगा। तो मुझे पता चल गया है भाई, इसको हम इंटू करने पर क्या नहीं, एक्स से इसके साथ इंटू किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, x3 मिला प्लस। तो x वाले के पास लेगा, x वाला प्राणी तो ही नहीं, x पावर सेम वाले के पास लिख देंगे। तो यहाँ पर x वाला प्राणी नहीं है, मतलब x वाला कोई साथ ही नहीं है, तो उसको अलग लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन डाल देंगे दोस्त, क्या डाल देंगे, लाइन। अब देखो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सही है। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कैंसिल हो गया। अब ये एज इट इज़ उतर जाएगा, है ना। ये वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस है ना, प्लस को हम चेंज किया माइनस, तो एज इट इज ये माइनस वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये प्लस है ना, प्लस एज इट इज़ उतर जाएगा। अब फिर वही दिमाग लगाना है, मैं इसमें क्या इंटू, और देखो जो इंटू किए हो ना इसके साथ वो ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो सॉल्व करने पर वर्किंग नोट के जो इंटू इससे किए हैं ना, वो चीज़ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, वही दिमाग कि इसके साथ क्या इंटू करोगे ये बन जाए। तो इसके लिए मुझे पता है कि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ उठा लेंगे, इसका हाईएस्ट पावर इसको, और यहाँ वाला का हाईएस्ट पावर ये। तो देखते हैं दोनों को सॉल्व, तो दोनों सेम है, तो क्या मुझे पता चल गया, क्या इंटू करूँ, क्या इसके साथ इंटू करूँगा ये बन जाए। तो मुझे पता चल गया क्या इंटू करूँगा, 1। तो 1 किसके साथ इंटू करूँ, इसके साथ इंटू करूँगा तो क्या आएगा, तो 1 इंटू करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। तो इसके साथ करूँगा सेम ही चीज़ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। जो ये काटने के बाद जो आंसर है वो कहाँ पहले लिखोगे, यहाँ लिख दोगे। और ये वैल्यू इसके साथ इंटू किए हैं तो क्या मिला आपको बताइए, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 मिला, ठीक है ना। और क्या कर देंगे यहाँ पर लाइन डाल देंगे, और लाइन डालने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका साइन, ये प्लस है ना, ये प्लस है तो किस में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो प्लस और माइनस का, ये साइन को इग्नोर करना है। अब हम इसके बदले चेंज कर लिए ना, तो यहाँ ध्यान देना है, प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। मीन्स एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो 0। एंड देखिए ये वाला एज इट इज़ आपका उतर जाएगा, ये प्लस है एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, एक में से गया तो 0। तो आपके पास क्या बचा देखिए। अब हमें यहाँ पर हमेशा इसके पावर से ज़्यादा होना चाहिए, कम है तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो डिवीज़र की वैल्यू अभी हमारा पावर ज़्यादा है, और जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू का पावर कम है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर की पावर जब तक डिवीज़र से बड़ा होगा वब तक हम भाग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर छोटा हो गया ये, तो छोटा हो गया तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बड़ा होता, यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 2 है, तो हम आराम से इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो बस यहाँ पर वही देखना है, ये तो हमारा क्या हो गया, डिवीज़र हो, मीन्स डिविडेंड हो गया, इसको क्वेश्चन आ गया हमारा, और ये डिवीज़न बोलेंगे, और ये हमारा रिमाइंडर निकल गया। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसी टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसको हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करेंगे और अच्छे से समझने वाले फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का दे दिया, पी एक्स कुछ भी दे सकता है, x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 ये दे दिया, और हमारा एक x प्लस 1 के रूप में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया। अब मुझे बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आप क्या निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, क्या निकालिए, रिमाइंडर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भाग कर सकते हैं इस टाइप में, इसको यहाँ लिख दीजिए x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1, और इसको फैक्टर जो है इसको यहाँ लिख दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ना, वो हमारा क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है। फर्स्ट स्टेप मतलब इस
टाइप से भी आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर का मतलब सेकेंड मेथड क्या है कि आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर डाल दो, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, जो वैल्यू आएगा ना वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो कैसे निकालते वो बताते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। इस टाइप से तो आप आराम से कर सकते हैं इसको एज इट इज़, और इसे डिवाइड करके जो वैल्यू सॉल्व करते हैं लास्ट में जो रिमाइंडर होगा ना, जो आएगा वही रिमाइंडर बोलते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये था। सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे और जो वैल्यू आएगा ना उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालना जाता है। तो हम क्या करें, इसको पहले x की वैल्यू इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बस इस क्वेश्चन में x की जगह -1 डाल देंगे और -1 डालने के बाद जो वैल्यू आएगा ना भाई, जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो कहाँ डालना है भैया, यहाँ डालना है। तो x की जगह -1 है ना, x4 मीन्स x का पावर 4 डाल दीजिए, फिर -1 x का पावर 3 डाल दीजिए, प्लस x फिर 1। अब हम ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा दोस्त। तो देखते हैं इसका, हमेशा याद रखना जब भी -1 है और पावर इवन है, इवन का होगा तो हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव में देगा। और कभी भी माइनस है इसके अंदर और पावर ऑड हो, ऑड का मीन्स जानते होंगे, ऑड का मीन्स जो 1 हो, पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस टाइप में आपका पावर हो तो हमेशा नेगेटिव ब्रैकेट में होगा, तो हमेशा आपको नेगेटिव ही आंसर देगा। या आपके पास इवन पावर हो, इवन का पावर मीन्स जानते जो 2 के टेबल वाला नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो एंड 10 हो, डॉट डॉट इस टाइप का ब्रैकेट में नेगेटिव और इसके ऊपर पावर इवन का हो, तो हमेशा आंसर आपको किस में देगा, मिलेगा आपको पॉजिटिव में मिलेगा। फ्रेंड ये आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो देखिए -1 है, ब्रैकेट में माइनस है और पावर हमारा ऑड है, और ऑड होगा तो आंसर में क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव मिलेगा, +1 +1। तो ये देखो आपस में प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर p -1 की वैल्यू देखो, इस दोनों को सॉल्व करो 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकला बाबू, 2। क्या निकला, 2। तो इस मेथड से मतलब जो हमें दिया है फैक्टर ना, वो वैल्यू हम कहाँ इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इस क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा ना वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको डिवाइड, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ डाल दीजिए, इसको यहाँ डालने के बाद भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब सॉल्व करने पर मुझे रिमाइंडर यहाँ 2 मिल रहा है, और बट इस मेथड से सॉल्व करूँगा तभी भी मुझे क्या रिमाइंडर मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। तो बस ये चीज़ बताने वाला था। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कब यूज़ करेंगे और ये वाला मेथड रिमाइंडर निकालने के लिए कब यूज़ करेंगे, तो आपको हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रिमाइंडर निकालना है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड मीन्स भाग करके निकालना होगा। एंड हमें डायरेक्ट बोल रखा रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर निकालना हो तो आपकी चॉइस है, जो आपको इस टाइप से अच्छे से आ रहा है तो इस टाइप से निकाल लीजिए, ये अच्छे से नहीं आ रहा तो आप ये वाला तरीका निकाल लीजिए, मतलब समझकर ये इजीली निकाल सकते हैं। आई मोस्टली ज़्यादातर यही हमें क्वेश्चन में करना होता है, रिमाइंडर निकालना। तो हम क्या, जो हमें क्वेश्चन दे मीन्स पार्ट दे रखा होगा, फैक्टर बोल रखा हो, उसको इक्वल टू 0 मान लेंगे। 0 के बाद जो x की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में डालेंगे। क्वेश्चन में डालने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। फ्रेंड यही समझाना था। तो चलते हैं आप एक्सरसाइज 2.3 करने।